मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वह उसके भीतर छिपा होता है। उस दुश्मन का नाम है डर। डर आदमी को छोटा बना देता है। डर आदमी की उड़ान को रोक देता है। डर उसके सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। सोचो, अगर एक बीज डर जाए कि मिट्टी के अंदर अंधेरा है, दबाव है, संघर्ष है, तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसे अंधेरे में जाना ही पड़ता है, मिट्टी को चीरना ही पड़ता है, तब जाकर वह आकाश को छूता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि वह हर कदम डर के साथ उठाता है। उसे डर लगता है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मैंने अलग रास्ता चुना तो समाज मुझे स्वीकार करेगा या नहीं? यही डर उसे साधारण बना देता है। सच्चाई यह है कि जो आदमी डर के साथ जीता है वह कभी जीता ही नहीं, वह सिर्फ जीवन को ढोता है। जीवन बहादुरों का है। जीवन उनका है जो जोखिम उठाते हैं, जो अज्ञात में कदम रखने का साहस रखते हैं। डर हमेशा भविष्य से आता है, भविष्य की कल्पना से आता है। मन सोचता है कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो। लेकिन जो वर्तमान में जीता है उसके लिए डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तब डर गायब हो जाता है, क्योंकि डर को जीने के लिए समय चाहिए, या तो अतीत या भविष्य। इसलिए पहला कदम है वर्तमान में जीना सीखो। जब तुम कोई काम करो पूरी तरह उसमें डूब जाओ। जब चलो तो सिर्फ चलो। जब खाओ तो सिर्फ खाओ। जब सांस लो तो सिर्फ सांस लो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तब डर अपने आप गिर जाता है। दूसरी बात समझो, डर को दबाने से वह खत्म नहीं होता। जितना दबाओगे वह उतना गहरा हो जाएगा। अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे में जाओ। अगर तुम्हें लोगों से बात करने से डर लगता है तो लोगों से बात करो। डर का इलाज भागना नहीं है, डर का इलाज है उसका सामना करना। हर बार जब तुम डर का सामना करते हो तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो डर सिर्फ एक भ्रम था, वह कभी वास्तविक था ही नहीं। मन ने कहानियां बना ली थी, कल्पनाएं बना ली थी, और आदमी उन्हीं कल्पनाओं से डरता रहा। जब यह समझ आ जाती है तब आदमी के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। वह अब भीड़ के अनुसार नहीं जीता, वह अपने दिल के अनुसार जीता है। अब वह अपने सपनों को रोकता नहीं। अब वह समाज की दीवारों से नहीं डरता। अब वह असफलता से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे समझ आ गया असफलता भी जीवन का हिस्सा है। जो गिरता नहीं वह चलना भी नहीं सीख सकता। जो जोखिम नहीं लेता वह कभी नया नहीं खोज सकता। डर को छोड़ते ही जीवन बदलने लगता है। अब सूरज पहले से ज्यादा सुंदर लगता है। अब हवा पहले से ज्यादा ताजा लगती है। अब जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। डर आदमी को कैदी बना देता है और साहस आदमी को आजाद कर देता है। इसलिए अपने जीवन में एक निर्णय लो, डर के साथ नहीं जीना है। अगर डर आए तो उसे देखो, भागो मत। धीरे धीरे तुम देखोगे कि डर पिघलने लगता है, और जिस दिन डर पूरी तरह खत्म हो जाता है उसी दिन असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि डर के पार ही स्वतंत्रता है, डर के पार ही प्रेम है, डर के पार ही आनंद है। और जो आदमी डर के पार पहुंच गया उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। वह खुला आकाश बन जाता है, वह बहती हुई नदी बन जाता है, वह जीवन के साथ नृत्य करने लगता।
डर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डर को समझा नहीं जाता तब तक उसे छोड़ा नहीं जा सकता। मनुष्य का मन अजीब है, वह उन चीज़ों से भी डरता है जो अभी हुई ही नहीं है। वह भविष्य की कल्पनाएं बनाता है और उन्हीं कल्पनाओं से कांपने लगता है। एक आदमी रात में अकेला रास्ते से जा रहा था। दूर उसे एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। अंधेरा था। उसने समझा कि यह सांप है। उसका शरीर कांपने लगा, दिल तेज धड़कने लगा, पसीना आने लगा। लेकिन जब वह थोड़ा पास गया तो पता चला कि वह सांप नहीं, सिर्फ एक रस्सी थी। अब सोचो, सांप था ही नहीं, लेकिन डर सच में हो गया था। मनुष्य के जीवन में ज्यादातर डर ऐसे ही होते हैं। वे वास्तविक नहीं होते, सिर्फ मन की कल्पना होते हैं। बचपन से ही आदमी को डर सिखाया जाता है। बच्चे को कहा जाता है ऐसा मत करो, गिर जाओगे, वैसा मत करो, लोग हंसेंगे, ये मत बोलो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे बच्चा साहस खो देता है। वह हर कदम पर सोचने लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। समाज को भी साहसी आदमी पसंद नहीं होता, क्योंकि साहसी आदमी स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र आदमी को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसलिए समाज चाहता है कि तुम डरते रहो। डरते हुए आदमी को चलाना आसान होता है। धर्म ने भी कई बार डर का इस्तेमाल किया। कहा गया, अगर ऐसा किया तो पाप लगेगा, अगर वैसा किया तो सजा मिलेगी। पर सच यह है कि डर से कोई अच्छा नहीं बनता। डर से सिर्फ पाखंड पैदा होता है। डर के कारण आदमी बाहर से अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर वही पुरानी इच्छाएं, वही संघर्ष चलता रहता है। असल परिवर्तन तब आता है जब डर खत्म होता है। डर खत्म होते ही मनुष्य स्वाभाविक हो जाता है। वह बनावटी नहीं रहता, वह जैसे है वैसे ही जीता है। डर का एक और बड़ा कारण है पहचान खोने का डर। लोग सोचते हैं अगर मैं अलग हो गया तो लोग मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं अपने दिल की सुनूंगा तो समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए लोग भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। भीड़ में रहना आसान है क्योंकि वहां जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन भीड़ में रहने वाला आदमी कभी खुद को नहीं जान पाता। जो आदमी सच में जीना चाहता है उसे कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। अकेलापन शुरुआत में डराता है, लेकिन धीरे धीरे वही अकेलापन एक गहरी शांति बन जाता है। जब आदमी अकेला बैठना सीख जाता है तब वह पहली बार खुद से मिलता है, और जो खुद से मिल गया उसका डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। मनुष्य डर को खत्म करना चाहता है, लेकिन वह अपनी आदतें नहीं छोड़ना चाहता। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। डर की जड़ बाहर नहीं, भीतर होती है। जब आदमी खुद को नहीं जानता तभी डर पैदा होता है। जो अपने भीतर अजनबी है वह दुनिया से भी डरता रहेगा। इसलिए असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर दौड़ता रहता है, धन के पीछे, नाम के पीछे, सम्मान के पीछे। उसे लगता है कि अगर ये सब मिल गया तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जिसने भी ध्यान से देखा है उसने पाया है जितना आदमी बाहर इकट्ठा करता है उतना ही उसका डर बढ़ता जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है वह हर समय खोने से डरता रहता है। धन है तो धन खोने का डर, सम्मान है तो सम्मान गिरने का डर, रिश्ते हैं तो रिश्ते टूटने का डर। इसलिए दुनिया में जो सबसे ज्यादा डरे हुए लोग हैं वे वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित दिखते हैं।
असल में सुरक्षा एक भ्रम है। जीवन असुरक्षित है। जीवन हर पल बदल रहा है। जो बदलने को स्वीकार कर लेता है उसका डर खत्म हो जाता है, और जो जीवन को पकड़ कर रखना चाहता है वो हमेशा डरता रहेगा। नदी को देखो, नदी कभी रुकती नहीं, वह हर पल बहती रहती है। अगर नदी रुक जाए तो वह सड़ने लगेगी, उसकी ताजगी खत्म हो जाएगी। मनुष्य भी नदी की तरह है, उसे बहते रहना है, लेकिन आदमी रुकना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ स्थायी हो जाए। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। जीवन कहता है बदलो, मन कहता है मत बदलो, और इसी टकराव से डर पैदा होता है। अगर तुम जीवन के साथ बहना सीख जाओ तो डर अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर तुम हर बदलाव का स्वागत करोगे। फिर असफलता भी दुश्मन नहीं लगेगी, वह भी एक शिक्षक बन जाएगी। जब तुम गिरोगे तो सीखोगे, जब हारोगे तो समझोगे, और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी बुद्धिमत्ता पैदा होगी। डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है, और साहस हमेशा समझ से पैदा होता है। इसलिए अपने जीवन में समझ बढ़ाओ, अपने मन को देखो। जब भी डर आए तुरंत मत भागो, थोड़ा ठहरो और उसे देखो। पूछो ये डर कहाँ से आ रहा है। अक्सर तुम्हें पता चलेगा कि उसका कोई आधार नहीं है, वह सिर्फ पुराने अनुभवों की छाया है या समाज से सीखी हुई आदत है। अगर तुम उसे जागरूक होकर देखते रहो तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। जैसे सूरज निकलते ही ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं, वैसे ही जागरूकता आते ही डर गायब होने लगता है। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक दिन ध्यान करें और अगले दिन डर खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। जीवन में जो भी गहरा परिवर्तन होता है वह धीरे धीरे होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। पहले वह मिट्टी के अंदर छिपा रहता है, फिर छोटा सा अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे वह बड़ा होता है। धैर्य रखने वाला ही फल पाता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपने भीतर जागरूकता लाते रहो तो एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि डर गायब हो गया है, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि डर कभी असली था ही नहीं। वह सिर्फ एक सपना था जिसे तुम सच मान बैठे थे। जब यह सपना टूटता है तब मनुष्य पहली बार सच में जीना शुरू करता है। फिर वह अपने जीवन को किसी और के नियमों से नहीं चलाता। वह अपने भीतर की आवाज सुनता है, और भीतर की आवाज हमेशा शांत होती है, हमेशा स्पष्ट होती है। वह तुम्हें सही दिशा दिखाती है, लेकिन डर उस आवाज को दबा देता है। इसलिए डर को हटाना जरूरी है। जब डर हट जाता है तो मनुष्य के भीतर प्रेम भी पैदा होता है, क्योंकि डर और प्रेम साथ साथ नहीं रह सकते। जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ डर टिक नहीं सकता। इसीलिए अगर तुम सच में प्रेम पूर्ण जीवन जीना चाहते हो तो सबसे पहले डर को समझो और उसे छोड़ो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम वही आदमी रहोगे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। अब तुम दुनिया को डर की आंखों से नहीं बल्कि साहस और आनंद की आंखों से देखोगे। और जब जीवन को इस तरह देखा जाता है तब हर दिन एक नया चमत्कार बन जाता है। तब जीवन कोई समस्या नहीं रहता, वह एक रहस्य बन जाता है जिसे हर पल जीना है, महसूस करना है। डर को मारने का अर्थ लड़ाई करना नहीं है। डर से लड़ोगे तो वह और मजबूत हो जाएगा। समझना होगा डर अंधेरे की तरह है। अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस दीपक जलाना पड़ता है।
मनुष्य का दीपक है जागरूकता। जब भी जीवन में डर आए, तुरंत भागना मत, थोड़ा रुकना, आंख बंद करना और उस डर को देखना। पूछना, ये डर कहाँ से आ रहा है। अक्सर पता चलेगा कि वह सिर्फ कल्पना है। मन भविष्य की कहानी बना रहा है, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। इस क्षण में कोई डर नहीं होता। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो तो धीरे धीरे डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है, जिस चीज से मैं इतना डरता था वो कभी असली थी ही नहीं। तब मनुष्य के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति है साहस। और साहस के साथ जीने वाला आदमी धीरे धीरे जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह जीने लगता है। क्योंकि डर खत्म होते ही मनुष्य के सामने पूरा आकाश खुल जाता है। डर को खत्म करने का एक सरल तरीका है उसे देखना। जब भी डर आए उसे दबाओ मत और उससे भागो मत। शांत होकर उसे महसूस करो। तुम पाओगे कि डर एक लहर की तरह आता है और चला जाता है। अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो वह लंबा चलता है। अगर तुम सिर्फ उसे देखते हो तो वह अपने आप खत्म हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि डर तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम उससे बड़े हो। जिस दिन यह समझ गहरी हो जाती है, उस दिन मनुष्य के भीतर एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। और उसी स्वतंत्रता में जीवन का असली आनंद छिपा हुआ है। डर से मत भागो। जब भी डर आए उससे भागो मत, रुक जाओ और उसे ध्यान से देखो। अक्सर आदमी डर से बचने के लिए बहुत सारी तरकीबें करता है। कोई मनोरंजन में भाग जाता है, कोई काम में डूब जाता है, कोई लोगों की भीड़ में खुद को खो देता है। लेकिन यह सब असली समाधान नहीं है। यह सिर्फ डर से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाना है। डर वहीं रहता है, बस थोड़ी देर के लिए पर्दे के पीछे चला जाता है। जैसे ही आदमी अकेला होता है वह फिर सामने आ जाता है। इसीलिए समझदार आदमी डर से भागता नहीं, वह उसे समझने की कोशिश करता है। जब भी डर आए थोड़ी देर शांत बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। डर को दबाने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो। देखो कि वह शरीर में कहाँ है। कभी वह छाती में कसाव की तरह महसूस होगा, कभी पेट में बेचैनी की तरह, कभी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। सिर्फ देखो, बिना किसी निर्णय के धीरे धीरे एक अद्भुत बात घटती है। तुम्हें पता चलता है कि डर कोई ठोस चीज नहीं है, वह सिर्फ एक ऊर्जा है जो शरीर और मन में उठती है। अगर तुम उससे लड़ते हो तो वह और तेज हो जाती है। अगर तुम उससे भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करती रहती है। लेकिन अगर तुम उसे शांत होकर देखते हो तो उसकी ताकत कम होने लगती है। जैसे तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही जागरूकता की शक्ति है। अधिकतर लोग अपने मन को कभी देखते ही नहीं, वे बस उसके साथ बहते रहते हैं। मन कहता है डर है और आदमी तुरंत मान लेता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुक कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मन अक्सर झूठी कहानियां बनाता है। मन भविष्य की कल्पनाएं करता है। वह कहता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा। इन सब कल्पनाओं से डर पैदा होता है। लेकिन सच यह है कि भविष्य अभी आया ही नहीं है, और जो अभी आया ही नहीं है उससे डरना बेकार है। जीवन हमेशा इसी क्षण में होता है। इस क्षण में देखो, क्या
सच में कोई डर है। अगर तुम ईमानदारी से देखोगे तो पाओगे कि इस पल सब ठीक है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, जीवन बह रहा है। डर सिर्फ मन की कहानी है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है वैसे वैसे आदमी हल्का होने लगता है। फिर वह जीवन को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता। वह जान जाता है कि जीवन एक यात्रा है और यात्रा में सब बदलता रहता है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, सफलता आती है, फिर असफलता भी आती है, खुशी आती है, फिर दुख भी आता है। लेकिन जो आदमी इन सबको स्वीकार कर लेता है वह भीतर से स्थिर हो जाता है। उसका केंद्र शांत रहता है। बाहर कितने भी तूफान आए, भीतर की शांति नहीं टूटती। यही असली साहस है। साहस का मतलब डर का बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं है। साहस का मतलब है डर होने के बावजूद भी आगे बढ़ना। धीरे धीरे आदमी समझने लगता है कि डर भी जीवन का एक हिस्सा है। जैसे अंधेरा है वैसे ही प्रकाश भी है, जैसे रात है वैसे ही सुबह भी है। अगर जीवन में थोड़ा डर न हो तो शायद साहस भी पैदा न हो। डर एक चुनौती है जो आदमी को जागने का मौका देती है। जब तुम डर को समझ लेते हो तो वह तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर बार जब डर आए तुम थोड़ा और जागरूक हो जाते हो और हर बार जागरूकता बढ़ती है। डर थोड़ा कम हो जाता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले छोटी छोटी बातों से डर लगता था, अब वही बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। पहले लोगों की राय से डर लगता था, अब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो। पहले असफलता से डर लगता था, अब तुम जानते हो कि हर असफलता एक नया रास्ता दिखाती है। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। अब आदमी दूसरों की उम्मीदों के अनुसार नहीं जीता, वह अपने सत्य के अनुसार जीता है। और जो आदमी अपने सत्य के अनुसार जीता है उसके जीवन में एक गहरी स्वतंत्रता आ जाती है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह अपने रास्ते पर चलता है। शायद वह रास्ता आसान न हो लेकिन वह सच्चा होता है। और सच्चे रास्ते पर चलने वाले आदमी के भीतर एक गहरी शांति होती है, क्योंकि अब उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसे पता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, जीवन एक अनुभव है। इसे जीतना नहीं है, इसे जीना है। जब ये समझ आती है तो आदमी धीरे धीरे हल्का हो जाता है। उसके चेहरे पर सहज मुस्कान आ जाती है। वह छोटी छोटी चीजों में आनंद लेने लगता है। सूरज की रोशनी में, हवा की ठंडक में, पत्तों की सरसराहट में, पक्षियों की आवाज में। अब उसे खुशी के लिए बड़े कारणों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका मन शांत हो गया है। और शांत मन ही जीवन की सुंदरता को देख सकता है। डर से भरा मन हमेशा समस्या देखता है, लेकिन जागरूक मन हर जगह अवसर देखता है। धीरे धीरे आदमी समझने लगता है कि जीवन कोई बोझ नहीं है, ये एक रहस्य है, एक उत्सव है जिसे हर पल जिया जा सकता है। जब ये अनुभव भीतर उतर जाता है तो आदमी सच में जीना शुरू करता है। अब वह भविष्य के डर में नहीं जीता और न ही अतीत के पछतावे में। वह वर्तमान में जीता है और वर्तमान में जीने वाला आदमी सबसे ज्यादा जीवित होता है। यही जीवन की असली स्वतंत्रता है। और जब मनुष्य इस स्वतंत्रता को पा लेता है तो उसके लिए हर दिन एक नया सूर्योदय बन जाता है। जब भी डर आए उससे भागो मत, थोड़ा रुक जाओ और उसे देखो।
डर से लड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डर अंधेरे की तरह है। अंधेरे को हटाने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती, बस एक दीपक जलाना पड़ता है। मनुष्य का दीपक है जागरूकता। जब तुम अपने डर को ध्यान से देखते हो तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि डर कोई वास्तविक चीज नहीं है, वह सिर्फ मन की कल्पना है। मन भविष्य की कहानियां बनाता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन जीवन हमेशा इसी क्षण में होता है, और इस क्षण में अक्सर कोई डर नहीं होता। जो आदमी वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसका डर धीरे धीरे खत्म। जब भी डर आए उससे भागो मत, थोड़ा रुक जाओ और उसे देखो। यही वह क्षण होता है जहां से मनुष्य की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि डर को समझना ही अपने आप को समझने की शुरुआत है। अधिकतर लोग अपने डर को कभी देखते ही नहीं, वे बस उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं। कोई काम में खुद को इतना व्यस्त कर लेता है कि सोचने का समय ही नहीं बचता। कोई मनोरंजन में खो जाता है, कोई लोगों की भीड़ में अपने भीतर की आवाज को दबा देता है। लेकिन भीतर जो चल रहा है वो फिर भी चलता रहता है। डर को जितना दबाया जाता है वह उतना ही गहराई में चला जाता है, और फिर किसी दिन अचानक बहुत बड़े रूप में सामने आ जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति डर को दबाता नहीं, वह उसे देखता है। जब तुम शांत होकर अपने डर को देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एक अजीब सी बात समझ आने लगती है। डर वास्तव में बाहर की चीज नहीं है। बाहर की घटना सिर्फ एक कारण बनती है, लेकिन डर पैदा होता है मन के अंदर। दो लोगों के सामने एक ही परिस्थिति आती है, एक व्यक्ति डर जाता है, दूसरा बिल्कुल शांत रहता है। अगर परिस्थिति ही डर होती तो दोनों को समान डर लगता है। इसका मतलब साफ है, डर परिस्थिति में नहीं, डर मन की व्याख्या में है। मन हर घटना को अपने पुराने अनुभवों के आधार पर देखता है। अगर अतीत में कभी चोट लगी हो तो मन उसी स्मृति को पकड़कर भविष्य की कल्पना करने लगता है। वह कहता है फिर से ऐसा हो सकता है, और यही कल्पना धीरे धीरे डर बन जाती है। लेकिन सच यह है कि जीवन हर पल नया है। जो कल हुआ था वह आज जरूरी नहीं कि फिर से हो। फिर भी मन पुराने अनुभवों को पकड़े रहता है। उसे लगता है कि अतीत को पकड़े रहने से सुरक्षा मिल जाएगी। यही सबसे बड़ी भूल होती है। अतीत को पकड़ कर रखने वाला मन हमेशा डरा रहता है, क्योंकि जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, वह हर पल बदलता है। जो बदलते हुए जीवन को स्वीकार कर लेता है वह हल्का हो जाता है, लेकिन जो जीवन को स्थिर बनाना चाहता है वह संघर्ष में फंस जाता है। डर उसी संघर्ष का परिणाम है। जैसे नदी को रोकने की कोशिश करो तो पानी इकट्ठा होकर दबाव बनाने लगेगा, लेकिन अगर नदी को बहने दिया जाए तो वह सहज बहती रहती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब आदमी हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है तभी समस्या शुरू होती है। वो चाहता है कि लोग हमेशा उसके अनुसार चले। वह चाहता है कि परिस्थितियां हमेशा उसके पक्ष में रहें। वह चाहता है कि भविष्य बिल्कुल वैसा ही हो जैसा उसने सोचा है। लेकिन जीवन किसी की योजना के अनुसार नहीं चलता। जीवन एक रहस्य है, और रहस्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है उस दिन डर का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। फिर आदमी जीवन से लड़ना बंद कर देता है। वह जीवन के साथ चलना सीख जाता है। जैसे हवा चलती है वैसे ही वह भी बहने लगता है। फिर असफलता भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि वह जानता है कि हर असफलता के भीतर भी एक सीख छिपी होती है, और हर कठिनाई मनुष्य को थोड़ा और मजबूत बनाती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नया भरोसा पैदा होता है। यह भरोसा किसी बाहरी चीज पर नहीं होता,
यह भरोसा अपने भीतर की चेतना पर होता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे संभाल सकता है। यही भरोसा साहस बन जाता है। और साहस का मतलब ये नहीं है कि डर बिल्कुल गायब हो गया। साहस का मतलब है डर के बावजूद भी आगे बढ़ना। जो आदमी डर के कारण रुक जाता है वह कभी जीवन की गहराई को नहीं जान पाता, लेकिन जो डर के बावजूद कदम उठाता है वह धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को खोज लेता है। और जब आदमी अपनी असली शक्ति को जान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह दूसरों की राय से नहीं चलता। अब वह भीड़ के अनुसार निर्णय नहीं लेता। अब वह अपने भीतर की शांति से निर्णय लेता है। भीतर की शांति हमेशा सही दिशा दिखाती है, लेकिन डर उस आवाज को दबा देता है। डर हमेशा कहता है जो सब कर रहे हैं वही करो। भीड़ के साथ चलना सुरक्षित लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि भीड़ में आदमी खुद को खो देता है। सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब आदमी अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है। ये आसान नहीं होता क्योंकि इसके लिए साहस चाहिए, लेकिन एक बार अगर तुमने यह कदम उठा लिया तो तुम्हें महसूस होगा कि जीवन अचानक बहुत सुंदर हो गया है। अब तुम्हें हर चीज में अर्थ दिखने लगता है। पहले जहां समस्या दिखती थी अब वहां अवसर दिखाई देता है। पहले जहां डर लगता था अब वहां सीख दिखाई देती है। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही दुनिया जो पहले डरावनी लगती थी अब एक अद्भुत रहस्य जैसी लगने लगती है। तब मनुष्य जीवन से भागता नहीं, वह जीवन को पूरी तरह जीना चाहता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक अनुभव है जिसे हर पल महसूस करना है। और जब मनुष्य इस अनुभव में पूरी तरह उतर जाता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। उस शांति में डर टिक नहीं सकता। फिर जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन एक उत्सव बन जाता है। जब जीवन उत्सव बन जाता है तब मनुष्य छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस करने लगता है।